डेरा सच्चा सौदा से लाइव है। मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। जी प्यारे दर्शक जो भी सुन रहे हैं, आवाज़ जी बिल्कुल आपकी ओर से हमें थंब मिल गया है, यानी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। तो प्यारे दर्शकों, ये बड़ी खबर है डेरा सच्चा सौदा के समस्त श्रद्धालुओं के लिए कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को 21 दिनों की फरलो मिली है और ये एक महत्वपूर्ण दिन भी गिना जाएगा डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में। डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों में एक खुशी की लहर भी है, साथ ही साथ इंतज़ार भी है अपने गुरु का कि वो आएँ और आकर इस शानदार दरबार को, इस शानदार आश्रम को फिर से निहाल रोशन करें। हालांकि अभी पूज्य गुरु जी रोहतक की सुनारिया से निकले हैं, कहाँ निकले हैं, किधर गए हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पूज्य गुरु जी के दर्शन जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में 25 जनवरी को जो चिट्ठी आई थी उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि जल्द ही आप लोगों के दर्शन करेंगे। तो एक बार से फिर साबित हुआ है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अपनी तमाम चिट्ठियों में जो भी पूज्य गुरु जी ने लिखी हैं, उनमें हर चिट्ठी में उन्होंने साथ संगत को सब्र, शांति, भाईचारे, सद्भावना, प्रेम का सबूत देते हुए, मानवता भलाई के कार्य करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। डेरा सच्चा सौदा की तमाम शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा दी और साथ संगत भी तमाम दिल से, तहे दिल से पूज्य गुरु जी की हर बात को, हर आदेश को सराखों पर रखकर मानती हुई आगे बढ़ रही है। आज डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम में हालांकि उतनी भीड़ नहीं है, नाम चर्चा का समय है और नाम चर्चा के समय में जो सुमिरन का टाइम होता है, आश्रम के अंदर सुमिरन का टाइम है, सुमिरन चल रहा है। साथ संगत जो है लगातार दिन रात अखंड सिमरन करके, डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में सिमरन करके, अपने घरों में सिमरन करके, अरदास करके, खाना तक लोग जो बना रहे थे वो अरदास करके बना रहे थे कि पूज्य गुरु जी जल्द आएँ, हमें दर्शन दें, हमारी दर्शनों की प्यास बुझाएं। साथ संगत लगातार पूज्य गुरु जी की पावन रहनुमाई को ढूंढ रही थी, उनकी पवित्र जो आशीर्वाद है वो लेने के लिए तरस रही थी। आज जो है वो दिन आ चुका है और आज पूज्य गुरु जी को 21 दिनों की जो फरलो मिली है उसके बारे में पुख्ता जानकारी आ चुकी है कि 21 दिनों की फरलो जो है मंजूर हो गई है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं की जिस तरीके से बातचीत की जाए तो आपको ये बता दें कि हमेशा से ही अनुशासन और पूरी तरह जो भी प्रशासनिक सहयोग होता है, मानवता भलाई के कार्यों के साथ साथ शिष्टाचार का सबूत देते हुए डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने हमेशा से सबूत दिखाया है और लगातार वही स्थितियां जो है यहाँ आज भी बनती नजर आएंगी, क्योंकि पूज्य गुरु जी के आने की सूचना मिलते ही लोग जो हैं डेरा सच्चा सौदा की ओर आना शुरू हो चुके हैं। लोगों में एक उमंग और उत्साह अपने गुरु के लिए ज़रूर है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपने गुरु के दर्शन करेंगे। लेकिन ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि पूज्य गुरु जी यहाँ सिरसा आश्रम में आएंगे या नहीं, इस बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि फरलो 21 दिनों की उन्हें मिल चुकी है। तमाम जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर कीजिए इसे, और अगर अपनी खुशी भी आपने जाहिर करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अपने जहाँ भी आप इलाकों में रहते हैं, अपने इलाकों में जहाँ भी आप रहते हैं, तो मानवता के साथ, उसी शिष्टाचार के साथ, उसी भाईचारे के साथ, उन्हीं बातों का सबूत देना बनता है आज डेरा प्रेमियों का, क्योंकि ये वो समय है जब एक बार फिर से आपको संयम दिखाना होगा, आपको भाईचारा दिखाना होगा, प्रेम दिखाना होगा, सहजता दिखानी होगी, शिष्टाचार दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सी नज़रें जो हैं अब डेरा सच्चा सौदा पर लगी हैं। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जैसे ही पूज्य गुरु जी आएंगे तो हो सकता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच जाएं, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि पूज्य गुरु जी की सूचना को पाकर लोग ज़रूर पहुँचेंगे। लोग ये भी मान रहे हैं, लोग ये भी जान रहे हैं कि इस दौर में, इस स्थिति में जब पूज्य गुरु जी यहाँ होंगे तो कितनी बड़ी खुशी, कितनी शांति और कितना प्रेम जो है उन्हें अनुभव होगा। जिस प्रेम को, जिस शांति को, जिस प्यार को, जिस मोहब्बत को, जिस रूहानियत को, जिस अध्यात्म को और जिस आशीर्वाद को और जिस प्रेरणा को लगातार डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु 25 अगस्त 2017 से मिस करते आ रहे थे, वो आज घड़ी आ चुकी है जब पूज्य गुरु जी इस आश्रम में दोबारा आएंगे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ये पैरोल मिली है, डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं में भी उत्साह है, खुशी है, उमंग है, आंखें भी लोगों की नम हैं कि जिस तरीके से
इंतज़ार किया जा रहा था, बड़े लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। आखिरकार वो पल अब नज़दीक होगा। पूज्य गुरु जी के आने की प्रतीक्षा डेरा सच्चा सौदा का ज़र्रा ज़र्रा कर रहा था। ये पेड़, ये हवाएं, ये हर चीज़, इस आश्रम की हर चीज़ को आप अगर गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो वो कमी जो है पूज्य गुरु जी की महसूस की जा रही थी। हमने बहुत से सत्संग यहाँ पर कवर किए हैं, बहुत से आश्रम में प्रोग्राम भी कवर किए हैं। इन दिनों में, इन सालों में जब भी हमारी किसी सत्संगी से बात हुई, मानवता भलाई के कार्यों के दौरान उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, ज़िंदगी 9/9 है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो पूज्य गुरु जी की है। और वो पूज्य गुरु जी की कमी तभी पूरी होगी जब पूज्य गुरु जी यहाँ आएंगे, दर्शन देंगे, साथ संगत को दर्शनों की प्यास बुझाएंगे, फिर से अपने मुखारविंद से लोगों को संबोधित करेंगे, आश्रम को संबोधित करेंगे। मैं आप जो भी दर्शक अब जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। और मैं आपको अपडेट एक बार फिर से कर दूँ कि सच कहूँ, शाह सतनाम जी धाम डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय से लाइव है। और आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन आज देने के लिए हम लाइव हुए हैं कि पूज्य गुरु जी, पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को 21 दिनों की फरलो मिल चुकी है। रोहतक से बताया जा रहा है कि जो मीडिया के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रोहतक से पूज्य गुरु जी निकले हैं। सिरसा आएंगे, नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, इस बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी हमारे पास होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब आश्रम की तस्वीरें आपको दिखाऊं। वही आश्रम जिसने अभी हाल ही में 25 जनवरी का भंडारा मनाया। 25 जनवरी को यहाँ मुझे याद है कि हमने अभी हाल ही में जब आपको लाइव कवरेज में दिखाया था तो पूज्य गुरु जी के बारे में बहुत सी बातें, बहुत सी यादें लोगों ने ताज़ा की थी। क्योंकि बेपरवाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का जो डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही है, उनका पावन अवतार दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। उस दिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा संगत थी, पूरा आश्रम, सड़क, पूरे पंडाल भरे हुए थे। हमने लाइव आपको दिखाया था डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के साथ जो मुख्य द्वार है, इसके साथ जो कमर से चढ़कर हमने कोशिश की यहाँ ज़र्रा ज़र्रा जो है पूज्य गुरु जी के अवतार महीने को, अवतार दिवस को मनाने के लिए पहुँचा है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी उस दिन झलकी, या जब भी कोई भी भंडारा मनाया गया, नाम चर्चा मनाई गई, तो जब सबसे बड़ी जो कमी झलकी वो पूज्य गुरु जी की थी। उस स्टेज पर पूज्य गुरु जी विराजमान नहीं थे। वो कमी सबसे ज़्यादा जो है साथ संगत को जो है महसूस होती थी। और साथ संगत ये ज़रूर मानती है कि पूज्य विधान का जो है हमेशा सम्मान किया है। और जिस तरीके से आज भी माना जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा में साथ संगत का आना जाना जो है शुरू हो गया है। यहाँ शिष्टाचार की बातें यहाँ सिखाई जाती हैं, इंसानियत की बातें सिखाई जाती हैं, सफाई अभियान यहाँ से चलाए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को जो गति मिली है उसी आश्रम ने, इसी संस्था ने दी है। मैं आपको दिखा दूं कि इस आश्रम के मुख्य द्वार पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी लगे हुए हैं। और वो जो तीसरी पातशाही है, ये जो बड़ा स्वरूप आप देख रहे हैं, हाथों में कितना सुंदर ब्रेसलेट है MSG का, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। पहली तस्वीर से शुरू होते हैं आश्रम की। बाबा शाह मस्ताना जी महाराज बेपरवाह साईं जी, जिन्होंने 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। इस बागड़ एरिया में जो मुख्य आश्रम जो शहर के नज़दीक स्थित है, वहाँ आकर एक कुटिया बनाई डेरा सच्चा सौदा के नाम से। उसके बाद जब पूज्य गुरु जी परम पिताजी को गद्दी दी गई और इतनी सुंदर व्यवस्था आगे और बढ़ती चली गई, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ डेरा सच्चा सौदा परम पूजनीय परम संत शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अगुवाई में आगे बढ़ रहा था। और जिस तरीके से मस्ताना जी के समय हजारों की तादाद में साथ संगत होती थी, परम पिताजी ने वो अलख आगे बढ़ाई और लाखों की तादाद में साथ संगत आ गई। और आज हम बात करेंगे इस तीसरी पातशाही की, जिसकी रड़ पूरी दुनिया में मची हुई है। पूरी दुनिया जिन्हें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के नाम से जानती है। आप इनका नूरी स्वरूप देखिए। तीनों पातशाहियों का अगर स्वरूप आप गौर से देखेंगे तो तीनों एक हैं, तीनों में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये कहा भी गया है, संत जी ने वचन किए थे कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। वही रूहानी ताकत जो शुरू से चलती आई वो भी आज चल रही है। और डेरा सच्चा सौदा के नाम मानवता भलाई के जो कार्य हैं उनकी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में तूती बोलती है। ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है
जो पूरी दुनिया में डेरा सच्चा सौदा के नाम है, इनसे आगे कोई भी बढ़ नहीं पाया है। पौधारोपण में डेरा सच्चा सौदा से आगे कोई बढ़ नहीं पाया है। रक्तदान में कोई बढ़ नहीं पाया है। एक दिन में मैं आपको अगर दूसरे पे अगर आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएं, दूसरे पे पहले और दूसरे का जो रिकॉर्ड है वो 7 दिसंबर 2003 को पूज्य गुरु जी की पावन रहनुमाई में एक दिन में 15,432 यूनिट रक्तदान किया गया। उसके बाद 10 अक्टूबर 2004 को 17,921 यूनिट रक्तदान किया गया। इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड आप देखिए, इतना शानदार रिकॉर्ड है। द मोस्ट ट्रीज प्लांटेड साइमल्टेनियसली इज 9,38,700 बाय 1,69,920 पार्टिसिपेंट्स। और आप ये जरूर देखिए कि 1,70,000 के नजदीक लोगों ने 9,38,000 पौधे लगाए। माफ कीजिए, मैं आपको जो लगातार बता पा रहा हूं, मैं इतने रिकॉर्ड है कि आपको गिनवाते गिनवाते शायद शाम हो जाए। इतने रिकॉर्ड डेरा सच्चा सौदा के नाम है। रक्तदान में, पौधारोपण में इस संस्था का कोई सानी नहीं है। ये सब हुआ है, ये सब हुआ है, ये सब पॉसिबल हुआ है। इतने रिकॉर्ड बने हैं, इतने लोगों ने नशा छोड़ा है, इतने लोगों ने शराब छोड़ी है, इतने लोगों के घर स्वर्ग हुए हैं, तो इनकी वजह से हुए हैं। ये वही हस्ती के मालिक हैं, ये वही संत हैं, ये वही पीर फकीर हैं जिन्हें आज 21 दिनों की फरलो मिली है। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को आज 21 दिनों की फरलो मिली है। तो डेरा सच्चा सौदा में एक बार फिर से आहटें और सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि पूज्य गुरु जी इस शाही स्टेज पर एक बार फिर से विराजमान होंगे, संगत का हालचाल पूछेंगे। मुझे लगता है संगत शायद तरस गई थी इन 5 सालों में पूज्य गुरु जी से बात करने के लिए, मिलने के लिए। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं भाई जी? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ जी देखिए, सीधे साधे लोग हैं। बड़ी सरल सी भाषा में एक बात कही कि ढिड खोल के दस नहीं सकते साड़ी खुशी का टिकाना की है, बता नहीं सकते। लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं है। जो खुशी आज डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु महसूस करेंगे उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 21 दिनों की फरलो पूज्य गुरु जी के लिए मंजूर हो गई है और डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही पूज्य गुरु जी 21 दिनों के लिए आ रहे हैं। सिरसा आएंगे, कब आएंगे इस बारे में अभी हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी हमारे पास आएगी हम एक बार फिर आपके रूबरू होंगे। तब के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन परवीन के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए सिरसा से।